हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का फिर से हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट को हमने 3-4 वीडियोस पहले स्टार्ट किया था। आज हम एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये सारे सॉल्व करके मैं आगे बढ़ूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले पार्ट पे आऊँगा। प्रीवियसली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से समझा था, बेसिक को बहुत अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करे थे जिसके थ्रू हमारा वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। आज हम उसी कंसेप्ट के थ्रू थोड़े टिपिकल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं उन पे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले साइड में पहले उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेंशन करेंगे हम। एक सेकेंड। साइन ए, कॉस ए, tan a, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ये ऑर्डर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहले वीडियोस में मैंने बताया है ये। इसको आप लिखोगे ताकि आप इन ऑर्डर के थ्रू इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फटाफट यहाँ से निकाल के क्वेश्चन में जिसका भी रेशियो पूछा गया है वहां पे पुट कर सको। क्वेश्चन में क्या है, tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। tan a का रेशियो तीसरे नंबर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर का रेशियो है p/b इज इक्वल्स टू 1/√3, जिसके थ्रू परपेंडिकुलर हमारा 1 और बेस हमारा √3। ये हमें पता चला। दो वैल्यूज पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। प्रीवियसली सेम चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इतने टाइम से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक की वैल्यू गिवन रहती है जिसके थ्रू हमें दो साइड यहीं से पता चल जाती है। तीसरी साइड को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज अननोन है इस बार हमें। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस यहाँ पे आया 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है। बाकी जिसको नहीं पता ये कैंसिलिंग करके भी कर सकते हैं अपन। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3 हमारे 4 हो चुके हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √4 यानी कि 2। 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1 था हमारा, बेस √3 था, हाइपोटेनियस हमें मिल चुका है 2। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं और उसमें मेंशन कर लेता हूँ ये सारी चीज़ों को जो भी हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पे हम दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। दो ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में साइन ए दिया है और कॉस सी दिया है। थीटा की जो वैल्यू है, जो हर बार हमारी सेम चलती थी, वो इस बार वैल्यू एक बार ए है एक बार सी है। बी जो है वो आपका 90 डिग्री है परमानेंट, ठीक है। ए यहां पे मैंने लिख लिया, सी हमारा ऊपर वाली एंगल जो है वो हमारा सी हो जाएगा। तो एक बार हमें इस ए एंगल को लेके चलना है, एक बार हमें सी एंगल को लेके चलना है। इस तरीके से करोगे आपका कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्टेप का। आप सबसे पहले, क्योंकि आपने इसके थ्रू फॉर्मेशन करी थी, इसके थ्रू आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि ये हमारा मेन स्टार्टिंग का है। tan a दिया था, एंगल ए गिवन था, उस एंगल ए के थ्रू हमें ये वैल्यूज गिवन थी। तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर 1 यानी कि ए के सामने जो एंगल हमें गिवन रहता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इसके थ्रू हमारा 1 आया, बेस हमारा आया √3 और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हमारा आया 2। और सेम हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 और √3। याद रखना आप ये दोनों ट्रायंगल जो बना रहे हो ना, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक बार आपको ये एंगल लेके चलना है और एक बार आपको ये वाला एंगल लेके चलना है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर √3 है। सेम 1, 2 और √3। ये आपका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है। इस ओरिजिनल ट्रायंगल के थ्रू की tan a गिवन था, अगर tan c गिवन होता तो ये हमारा पहला ट्रायंगल होता। तो tan a के थ्रू हमें वैल्यू दी थी 1/√3
जिसके कारण परपेंडिकुलर वन और बेस हमारा √3 मिला था हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, हमने जब पुट करा था, उसके कारण हमारा परपेंडिकुलर वन यानी कि ये जो एंगल ए के सामने वाली वैल्यू है वो वन रहेगी हमारी हमेशा। इधर भी एक एंगल ए के सामने वाली वैल्यू वन है, 90 के सामने वाला अपना हाइपोटेनियस होता ही है, तो हाइपोटेनियस हमारा 2 हुआ हमेशा दोनों ट्रायंगल में। और सिमिलरली सी के सामने √3 था, तो इधर भी सी के सामने √3 है। बस बात इतनी सी है, एक बार आप इस ट्रायंगल में कंसिडर करोगे, एक बार आप इस ट्रायंगल में कंसिडर करोगे, क्योंकि इस एंगल के कारण आपका परपेंडिकुलर जो है 1 होगा, और इस एंगल के कारण, सी एंगल के कारण, आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर √3 होगा। एंगल्स का कितना डिफरेंस हो जाता है, इस वजह से मैंने दो ट्रायंगल बनवाए हैं। क्योंकि साइन ए आप रेशियोज में पुट करोगे, साइन ए का रेशियो क्या होता है, फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आप यहां रख दोगे इनटू कॉस सी। अब कॉस का रेशियो वही होता है B/H, पर वो एंगल सी है, उसको हमें ध्यान में रखना है, प्लस कॉस ए, कॉस का रेशियो जो होता है वो B/H होता है, सेकेंड नंबर का रेशियो, कॉस सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर का रेशियो। इसलिए ये ऑर्डर और इनको इस ऑर्डर में जमाना कंपलसरी है, ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से वैल्यू पिक करके उस पर्टिकुलर रेशियो में पुट कर सको। इनटू साइन सी, साइन वापस आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब आप सोचो कि परपेंडिकुलर हर जगह आप 1 रख दो, क्योंकि 1 आपका परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार और मेंशन करता हूँ, ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपका √3 है, हाइपोटेनियस आपकी 2 है। इसके हिसाब से आपका रूट, जो एंगल जब सी दे दिया ना उन्होंने, उसके कारण आपका परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, बेस आपका 1 हो गया, और हाइपोटेनियस इसमें भी आपका 2 ही है। तो हाइपोटेनियस दोनों में सेम है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जब एंगल ए लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर 1 है, जब एंगल सी लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर √3। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पे साइन ए है, इसमें एंगल ए है, तो एंगल ए के हिसाब से हम एंगल ए वाले ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, अपॉन हाइपोटेनियस सबके हिसाब से 2 ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनटू बेस। अब बेस आप यहां से √3 मत रख देना, पहले क्वेश्चन रीचेक करो। इस बार कॉस सी बोला है, कॉस सी, तो सी एंगल सी वाला, एंगल सी के हिसाब से बेस की वैल्यू क्या है, एंगल सी वाले के हिसाब से बेस की वैल्यू है 1, तो आप यहाँ 1 पुट करोगे, अपॉन हाइपोटेनियस वापस आपका 2, इस ट्रायंगल में भी आपका हाइपोटेनियस 2 ही है, प्लस B/H किसका B/H, कॉस ए, एंगल ए वाले का, एंगल ए वाले का B जो है वो आपका √3 है, अपॉन H आपका 2 गिवन है, इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसका, साइन सी, एंगल सी वाले का परपेंडिकुलर जो है वो आपका है √3, तो इस बार आप √3 लिखोगे, अपॉन हाइपोटेनियस आपका 2। प्रोडक्ट करेंगे हम इनका, प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर 1 का इंटू 1 में होगा तो 1 ही आएगा, अपॉन 2 2 4 आएगा नीचे, प्लस √3 का √3 में इंटू करेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो ऊपर आपका आया 3, अपॉन नीचे 2 इंटू 2 आपका 4 आया, एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आपका आया 4, ऊपर आया 1 + 3, क्योंकि एलसीएम सिंपल था, दोनों वैल्यू नीचे की बेस वैल्यू सेम थी, डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए डायरेक्टली हम नीचे 4 लिख के ऊपर दोनों जो वैल्यू उनको ऐड करेंगे, 1 और 3 आपके हुए 4, अपॉन 4 कैंसिलिंग हुई, आपका आंसर आया 1, 4 से 4 को डिवाइड कर 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से जब वैल्यूज एक बार लिख ली ना, उसके बाद तो पार्ट बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी कर लेगा। बात यह है कि आप इस स्टेप को किस तरीके से बनाते हो, और उसके लिए मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया कि आप 2 ट्रायंगल लिखो। 2 ट्रायंगल आपने जैसे ही बनाया, दोनों ट्रायंगल बनाने के बाद एक में आपका जो एंगल ए है उसको मेंशन कर लो, एक में आपका एंगल सी मेंशन कर लो, क्योंकि एंगल इस सी के हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस ये हैं, एंगल ए के हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस ये हैं, हाइपोटेनियस दोनों में ही आपका 2 है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना, वो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो नीचे 2 2 2 2 डायरेक्टली सबसे पहले पुट कर दो। लेकिन जो परपेंडिकुलर बेस हो, बेस और परपेंडिकुलर पुट करने के लिए आप ऊपर क्रॉस चेक करोगे कि साइन ए की बात चल रही है, साइन ए की बात चल रही है, तो ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 है, तो आप 1 यहाँ पे पुट करो। कॉस सी, सी वाला एंगल, सी वाला एंगल इधर है,
इसके हिसाब से बेस की वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से बेस की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपने 1 पुट करी, प्लस ये बेस किसका बेस है, कॉस ए वाले का बेस है, कॉस ए यानी कि एंगल ए के हिसाब से बेस की वैल्यू कितनी है, √3, वो √3 अपने यहाँ पे पुट करी। और साइन सी के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर है √3, वो मैंने यहाँ पे √3 पुट किया। उसके बाद प्रोडक्ट करके सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है। जो हार्ड पार्ट है वो यही है, तो आप इनको भले ऑर्डर दे देना 1 2 3 4, और नीचे भी ऑर्डर दे देना इन्हें 1 2 3 और 4। जैसे आप ये जो फर्स्ट वाला है उसमें आप साइन ए को ध्यान रखते हुए इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करो, और जो थर्ड वाला है उसमें भी एंगल ए है, तो आप इसमें यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि मैंने 1 और थर्ड ट्रायंगल का यूज़ किया है इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में मैंने यूज़ किया है सेकंड और फोर्थ ट्रायंगल का। ये सेकंड और फोर्थ वाले की ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो आप इधर से ही लोगे, बेस और परपेंडिकुलर, और जो फर्स्ट और थर्ड वाले के परपेंडिकुलर और बेस हैं वो आप एंगल ए वाले में से, इस वाले में से, एंगल ए वाले में से पुट करोगे। इस रेशियो को अगर आप इस ऑर्डर में याद रखोगे और नीचे इस वैल्यू को आप इसी ऑर्डर में याद रखोगे, तो आपको पता रहेगा कि जब साइन ए की बात चल रही है तो फर्स्ट रेशियो पिक करना है, कॉस ए की बात चल रही है तो सेकंड रेशियो पुट करना है। जो भी रेशियो गिवन होगा उस रेशियो को हम यहाँ से पुट करेंगे, जो कि हमारा थर्ड नंबर का था tan a इस बार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू जैसे ही गिवन है हमने उनको पुट किया, जिसकी वजह से हमें दो साइड हर बार मिलेंगी। जैसे ही दोनों साइड हमें मिलेंगी हम तीसरी वाली को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंगल प्लीज बस एंगल का ही डिफरेंस इस क्वेश्चन है, बाकी आप इधर 1 है तो इधर ही 1 लिखा रहने देना, इधर √3 है तो इधर ही √3 लिखा रहने देना, इधर 2 है तो इधर ही 2 लिखा रहने देना, और ए बी सी का ऑर्डर भी सेम रखना, इनको चेंज नहीं करना है। सिर्फ इस एंगल को जो मैंने डार्क कर रखा है ना, इन एंगल को डार्क कर लेना, जिसकी वजह से एंगल ए वाले जो भी हैं, ये जो एंगल ए वाले जो भी रेशियोज हैं उनमें आप इधर से वैल्यूज पुट करो, और एंगल सी वाले जो भी हैं उनमें आप रेशियोज इस वाले ट्रायंगल में से पुट करो। बस इतना सा है, ठीक है। इसमें और कोई इश्यू होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इससे एक और इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि मैं एक और वीडियो में डालूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और बताना मेरे को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन का, इसके अलावा कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट हो तो मेरे को बताना होगा। बाकी ये ट्रायंगल, ये एक और ये दो ट्रायंगल, इसका फॉर्मेशन कर लोगे आप, इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन गलत कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि रेशियोज को जब आप पुट कर लोगे उसके बाद प्रोडक्ट करके एलसीएम लेना तो बहुत सिंपल है। मेन पार्ट है कि आप ये वैल्यूज में कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि एक बार आपका परपेंडिकुलर 1 है, एक बार आपका परपेंडिकुलर √3 है, एक बार आपका बेस √3 है तो एक बार आपका बेस 1 है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो रही है, और जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंगल का अंतर है, उसके वजह से इस क्वेश्चन में कितनी जोर से वैल्यू चेंज हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर फोकस करना है एक बार अच्छे से। इस पूरे प्रोसेस को एक बार ऐसा कैसा बना के कोई एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।